संपादकीय में आज बात करेंगे प्रदेश की पुलिस विभाग के प्रमुख डीजीपी एमएल लाठर के बारे में। एमएल लाठर व्यक्तिगत तौर पर बहुत ही अपराइट ऑफिसर हैं और उनके लगातार प्रयास रहे हैं कि उनका विभाग प्रदेश की कानून व्यवस्था को उस तरीके से रखे जैसे कि राजस्थान की पारंपरिक छवि रही है। और इसी क्रम में पिछले कुछ दिनों से वो अलग अलग रेंज हेडक्वार्टर्स पर जाकर बैठकें कर रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं और अपने जो टीम है अपने अधीन उसको कमर कसने के लिए कह रहे हैं। निश्चित तौर पर उनके ये प्रयास आने वाले दिनों में गौरवान्वित करेंगे उनकी फोर्स को, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन दूसरी तरफ एक परिदृश्य है कि एसीबी एंटी करप्शन डिपार्टमेंट डीजीपी बीएल सोनी और एडीजीपी दिनेश एमएन के नेतृत्व में ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ कर रहा है और नतीजतन है ये कि इसमें पुलिस विभाग के बहुत से लोग हैं जो कि लगातार ट्रैक किए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर एसीबी का जो वर्तमान नेतृत्व है उसकी कार्यशैली से प्रदेश की जनता बहुत उम्मीद लगाए बैठी है और एक दो लोग तो मुझे बातचीत में कह रहे थे कि अगर सोनी साहब और दिनेश एमएन 2 साल रह गए तो शायद आधी पुलिस फोर्स ट्रैप हो चुकी होगी। बहरहाल जोक सपाट, पर एक बात तय है, एसीबी की कार्रवाई वाकई बहुत उम्मीद जगाती है। पर इसी का दूसरा पहलू ये है कि डीजीपी लाठर इस स्थिति से कैसे खुश हो सकते हैं। वो द्रवित भी हैं, दुखी भी हैं, क्योंकि शायद उनका मानना ये हो कि पुलिस को अनड्यू टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि करप्शन तो निश्चित तौर पे हम सब जानते हैं कि भ्रष्टाचार पीडब्ल्यूडी में भी है, जलदाय विभाग में भी है, हेल्थ डिपार्टमेंट में भी है, राजस्व डिपार्टमेंट में पटवारियों का जो है वो भी है, जो 32 ज़िले उनकी कलेक्ट्रीज में भी है। लेकिन सबसे ज़्यादा ट्रैप किए जा रहे हैं पुलिस विभाग के लोग। तो इस स्थिति से लाठर साहब दुखी हैं और उन्होंने शायद उच्चाधिकारियों और लोगों तक ये बात पहुंचाई भी है। लेकिन सबसे ज़्यादा दुखी करने वाली बात लाठर साहब को जो है वो ये है कि 2 मामले जो सामने आए हैं, एक अलवर का और एक कैलाश बोहरा का, इन दोनों ही मामलों में राज्य सरकार ने बर्खास्तगी के आदेश दे दिए, त्वरित कार्रवाई हो गई। लेकिन इन दोनों मामलों में विशेष बात ये थी, इसमें सिर्फ पैसे का मामला नहीं था, इसमें नैतिकता की पराकाष्ठा बिल्कुल छूने का मामला था, क्योंकि पीड़िताओं से असमत मांगी गई। तो लाठर साहब के सामने सबसे बड़ा सवाल जो है, यक्ष प्रश्न है, वो ये है कि वो कौन सा ऐसा सिस्टम है जो कि इन पुलिस अधिकारियों को, चाहे कनिष्ठ हों चाहे वरिष्ठ हों, ऐसी हिमाकत करने देता है कि वो पीड़ित अवस्था में किसी महिला से उसकी असमत मांग लें। इस प्रश्न का जवाब डीजीपी लाठर को ढूंढना ही होगा और ऐसी नज़ीर पेश करनी होगी जिससे कि पुलिस विभाग का कोई भी व्यक्ति ऐसा सोच न सके। हालांकि पूरे समाज में इस तरह का नैतिक पतन देखने को मिल रहा है। जयपुर के एक निजी अस्पताल में जिस तरीके से एक ऑक्सीजन मास्क लगी हुई महिला के साथ में घटना हुई है मॉलेस्टेशन की, वो इसी ओर इशारा करती है कि पूरे समाज में नैतिक पतन है। पर जिन्होंने वर्दी पहन रखी है और जिन पर जिम्मा है समाज की रक्षा का, जिन पर जिम्मा है गलतियों को रोकने का, यदि वो प्रहरी ही भक्षक बन जाएंगे तो ये, और वो भी सिर्फ पैसे के लिए नहीं, अपनी शारीरिक हवस के लिए, भूख के लिए, ये स्थिति बहुत चिंताजनक है। चूँकि एसीबी का जिक्र किया मैंने शुरू में, तो एक बार फिर एसीबी की बात आपको बताऊं। जब राजकाज.न्यूज़ के लॉन्च समारोह था और डीजीपी बीएल सोनी वहां पधारे थे, तो उन्होंने मुझसे बात करते हुए मुझे बताया कि मैंने उनसे पूछा क्या कारण है कि ये इतनी कंप्लेंट्स आ रही हैं और आप इतने लोगों को ट्रैप कर पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा जो कंप्लेंट का हमारा नंबर था उस पर पहले एक कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल बैठा करता था, मैंने उसको हटा के वहाँ पर एक एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी को बैठाना शुरू कर दिया है। अब आप समझ सकते हैं कि जब किसी की शिकायत को सुनने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी बैठा है तो एक तो गंभीरता में फ़र्क आ जाता है, उसके कैनवास में फ़र्क आ जाता है, और उसके बाद
इस अधिकारी को ये सारी शिकायतें डीजीपी और एडीजीपी दिनेश एमएन और बीएल सोनी इन दोनों तक पहुंचानी होती है। ये दोनों अपने नेतृत्व में न केवल त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं बल्कि उसको अंजाम तक पहुंचाते हैं। ऐसा ही कुछ रास्ता अब डीजीपी एमएल लाठर को निकालना होगा कि उनके विभाग के लोगों के खिलाफ शिकायतें अगर उन्हीं के पास किसी माध्यम से पहुंच सकें, इतना पारदर्शी माध्यम अगर वो बना सकें, तो निश्चित तौर पर बात पुलिस विभाग की पुलिस विभाग में रहेगी और वो स्वयं अपने विभाग के भ्रष्टाचारी और नैतिक रूप से गिरे हुए अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर पाएंगे।